हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स टू पढ़ाई। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर सोल्यूशन। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस बार मतलब कि लास्ट ईयर से 1 मार्क का क्वेश्चन भी 20 क्वेश्चन 1 मार्क कर आ रहे हैं। तो इसमें मेनली हमसे डेफिनेशंस पूछ लेती हैं, तो हम पहले डेफिनेशंस कुछ जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो डिस्कस करते हैं। तो जो पहली है दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को हम डोनेट करते हैं काई से, एंड इट इज अ रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ अ पर्टिकुलर कंपाउंड टू द टोटल नंबर ऑफ द मोल ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए काई ए इज इक्वल टू Na अपॉन Na प्लस NB। इसमें हमने जो टोटल कंपोनेंट लिए हैं वो A और B लिए हैं, मतलब कि इसमें हमने कंसीडर करा है दो ही कंपोनेंट एक सोल्यूशन में है, दैट इज A और B। ठीक है, तो जो हम एक पर्टिकुलर कंपोनेंट जिसका हम मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं वो हमने A कंसीडर करा है। अगर हम A का मोल फ्रैक्शन काई निकाल रहे हैं, देन Na द नंबर ऑफ मोल्स जो Na के हैं वो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन नंबर ऑफ मोल्स A और प्लस नंबर ऑफ मोल्स B। मतलब जो भी सोल्यूशन में अगर C भी कंपोनेंट एक प्रेजेंट होता तो फिर हम प्लस NCB कर देते। ठीक है, अगली जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज मोलैरिटी, जिसको हम डोनेट करते हैं कैपिटल M से, एंड इट इज एक्सप्रेस्ड एज द नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट dissolved in per liter of solution। the number of moles of solute, मतलब कि इसमें जो हम मोलैरिटी निकालेंगे, इसमें जो हम नंबर ऑफ मोल्स जो कंसीडर करेंगे वो नंबर ऑफ मोल्स किसके होंगे, सोल्यूट पार्टिकल के, कि कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट पार्टिकल के प्रेजेंट हैं, और अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम किसकी लेंगे हम, पूरी सोल्यूशन की। इसमें हम यूनिट्स का ध्यान रखें कि दैट वॉल्यूम किस यूनिट में प्रेजेंट है। ओके, जो हमारा अगला है दैट इज आइसोट्रॉप। दे आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स विच डिस्टिल आउट अनचेंज इन देयर कंपोजिशन। मतलब कि जैसे फॉर एग्जांपल हमने इथेनॉल और वाटर लिया है, तो अगर हम इनका बॉइलिंग, अगर हम इन दोनों को एक साथ बॉइल करते हैं, देन क्या होगा कि एक टाइम आता है कि हम बॉईल करते हैं तो वो वेपर्स की फॉर्म में चेंज होने लगते हैं। ठीक है, कोई भी लिक्विड हो वो गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट होने लगता है। बट इसमें क्या होगा दैट इथेनॉल और वाटर ये दोनों ही एक साथ एक ही पर्टिकुलर टाइम में वेपर्स की फॉर्म में चेंज होने लगेंगे, क्योंकि इनके इन दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अप्रोक्सीमेटली सेम है। ठीक है, तो इनको हम, जिनका बॉइलिंग पॉइंट सेम होता है उनको हम आइसोट्रॉप बोलते हैं। दे आर द कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स। ये इन दोनों का एक मिक्सचर है, मिक्सचर होगा तो उस मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सेम रहता है, तो इसको हम डिस्टिलाइजेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट नहीं कर सकते। ठीक है, अगली डेफिनेशन हम देखते हैं दैट इज एंटीफ्रीज। Antifreeze is a substance which is added to solvent to lower its freezing point। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम एक सोल्यूशन में सॉल्वेंट में ऐड करते हैं टू लोवर्स, मतलब कि उसका बॉइलिंग फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करने के लिए, और एग्जांपल है इथेनाइल ग्लाइकोल। अगले जो हमारी डेफिनेशन है दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। It is the extra pressure which must be applied on solution side so as to prevent the flow of solvent molecules from solution through semi-permeable membrane, or the pressure required to stop the flow of pure solvent molecule towards solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure। एक ऐसा प्रेशर जो ऑस्मोसिस प्रोसेस को रोक दे, उस प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि जो सॉल्वेंट होता है
जो सॉल्वेंट होता है वो प्योर सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से सॉल्यूशन में जाता है, ठीक है। तो हम एक ऐसा प्रेशर इस पर अप्लाई करें सो दैट जो ये सॉल्वेंट इस साइड मूव कर रहा है वो स्टॉप हो जाए। तो हम प्रेशर यहाँ पर अप्लाई करेंगे, तो इसी प्रेशर को हम ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। सी द प्रेशर रिक्वायर्ड टू स्टॉप द फ्लो ऑफ प्योर सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स towards solution through semi-permeable membrane is called osmotic pressure. Then अगली definition, that is reverse osmosis. Reverse osmosis, when pressure applied on solution side is more than the osmotic pressure, then solvent molecules present in the solution flow towards pure solvent through semi-permeable. तो जो रिवर्स ऑस्मोसिस होता है, क्या होता है कि जब हम यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर लगा रहे हैं, ठीक है, तो जो सॉल्वेंट पार्टिकल है वो इस साइड मूव करना स्टॉप कर जाएगा, बट कंटिन्यूसली हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में प्रेजेंट है वो वापस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की हेल्प से वो वापस जाना स्टार्ट हो जाएंगे। तो हम उसी को रिवर्स osmosis कहते हैं। So then when pressure applied on the solution side is more than the osmotic pressure, osmotic pressure से भी हम ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं तो जो solvent molecules होंगे प्रेजेंट सोल्यूशन में they will flow towards pure solution solvent through semi permeable membrane। आगे एक टेबल है दैट इज टाइप ऑफ सोल्यूशन, तो इसमें हमसे वो एग्जांपल्स पूछ लेते हैं। सो हमें एग्जांपल्स याद रखने हैं। सी टाइप ऑफ सोल्यूशन जो फर्स्ट है दैट इज गैसियस सोल्यूशन। तो गैस इन गैस, यहाँ पर जो गैसियस सोल्यूशन में है जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा गैस होगा, ठीक है। जैसे लिक्विड सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड होगा एंड सॉलिड में सॉलिड। तो गैस इन गैस का एग्जाम्पल है एयर। हमारे एटमॉस्फेयर में बहुत सारी गैसेस प्रेजेंट हैं, ठीक है। एंड देन लिक्विड इन गैस दैट इज क्लोरोफॉर्म मिक्स्ड विद नाइट्रोजन गैस। सॉलिड इन गैस डस्ट पार्टिकल्स, जैसे हम डस्ट देखते हैं अपने आसपास तो एयर में एक स्मॉल डस्ट पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं। देन अनदर इज लिक्विड सोल्यूशन। सो लिक्विड सोल्यूशन में सबसे पहले हम देखते हैं गैस इन लिक्विड के एग्जांपल दैट इज कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक में हम कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करते हैं। दैन लिक्विड इन लिक्विड के बहुत कॉमन एग्जांपल है दैट इज मिल्क इन वाटर, अल्कोहल इन वाटर। एंड दैन सॉलिड इन लिक्विड, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ग्लूकोज डिजोल्व इन वाटर एंड मे बी सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर। ये सारे एग्जाम्पल सॉलिड इन लिक्विड के हैं। नेक्स्ट जो है दैट इज सॉलिड सोल्यूशन। सॉलिड सोल्यूशन में क्या है, गैस इन सॉलिड इज गैस इन लिक्विड, इसका एग्जांपल है सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। लिक्विड इन सॉलिड अमेलगम ऑफ मर्करी विद सोडियम, जो इसमें अमेलगम ऑफ मर्करी होगा दैट इज लिक्विड एंड सोडियम ये मिक्सड है। जो हमारा अगला है दैट इज सॉलिड इन सॉलिड, दैट इज अलॉयज। हमारे आसपास कितने अलॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल दैट स्टील और कॉपर डिजोल्व इन गोल्ड। थैंक you for watching me till now. Please subscribe the channel to support the channel. Thank you.